आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने खाली बैठे हो यार, कितने खाली हो, बताओ जरा हमको। कुछ भी कुछ भी कह रहे हैं बिल गेट्स की वजह से भारत में बारिश हो रही है। भाई अगर ऐसा है तो मैं तो यही बोलूंगा बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो रही, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना मजा, तो काहे घर बैठो, एंजॉय करो बारिश को। अभी गर्मी आने वाली है, अल नीनो आ गया है, लगेगी सबकी, ठीक है ना। फिर बताएंगे कि अरे बिल गेट्स लाइट वाइट कटौती शुरू हो गई। बता दो कमेंट बॉक्स में किस क्या लाइट जा रही है। 3 घंटे 2 घंटे जा रही है भाई। आज ही अभी मेरे घर में ही 3 घंटे बाद लाइट आई है। लखनऊ में बल्कि लाइट उतनी जाती नहीं है। तो गर्मी शुरू हो गई मेरे भाई। पानी की किल्लत, लाइट की किल्लत, सबकी किल्लत होगी। पिछली बार तो हम बच गए थे, पिछली बार तो ला नीना आ गया था तो उतनी गर्मी पड़ी नहीं, बारिश खूब हुई। लेकिन इस बार तैयार हो जाओ बेटा। तो भैया जो अच्छी खासी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, काहे उस पर नजर लगा रहे हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप बिल गेट्स इस पे रिस्पॉन्सिबल है, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये रेयर इवेंट हो क्यों रहा है, बात करेंगे। लेकिन गूगल एआई टूल्स का बहुत ही शानदार कोर्स है मेरे भाई, अवेल करो। आज आखिरी दिन है, इसके बाद ये बैच बंद है। अभी मैं हाल ही में खलिया ट्रैक गया था, मतलब उत्तराखंड मुंशियारी गया था। तो मैं आया हूं 15 मार्च को, ठीक है। और 15 मार्च को थोड़ी स्नोफॉल हुई। 16 मार्च को भयानक स्नोफॉल हुई, भयानक मतलब भयानक। 15 मार्च को मैं था अल्मोड़ा में, रात भर बारिश हुई। हमारी 16 मार्च को ट्रेन थी काठगोदाम से। हमको यही डर लग रहा था कि यार पहुंच भी पाएंगे अल्मोड़ा से, क्योंकि हम लोग स्कूटी से गए थे। अच्छा, मैंने पूरा व्लॉग डाला है, पूरा व्लॉग, ठीक है। आज खलिया का भी डालूंगा, तो वो सुकून चैनल पे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो हम लोग को डर लग रहा था यार पहुंच भी पाएंगे, बट भाई भगवान की दया है ना, बाबा की दया, नीम करोड़ी बाबा की दया कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया सुबह तक। भयंकर बारिश हुई। अब ये बारिश क्यों हुई, वाई, क्यों इतना स्नोफॉल हुआ। मुंशियारी में टॉप पे स्नोफॉल हुआ। हम लोग ये भी डर रहे थे कि अगर बहुत स्नोफॉल हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, स्किड होगी, ठीक है। वो स्नोफॉल आपको 1-1.5 घंटे तक अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको लगेगा कि भाई बाहर कैसे निकले यहां से। तो अब क्या है क्या कि देखिए ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फेनोमेना है। आमतौर पे एक ऐसे बैंड बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, लेकिन इस बार जो रेन बैंड बना है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट बना है, 1000 किलोमीटर का। 1000 किलोमीटर का एकदम स्ट्रेट बैंक, जो अफगानिस्तान को कवर कर रहा है, पाकिस्तान को कवर कर रहा है और इंडिया को कवर कर रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैं आपको कई बार कंसेप्ट समझा चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब क्या, गड़बड़ी। अब गड़बड़ी मतलब क्या, देखो लो प्रेशर हाई प्रेशर, गर्मी मतलब लो प्रेशर। भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक्स में आ रहे हम, धर के गर्मी पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग ट्रॉपिक्स में विजिबल है, तो यहां पे लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि भाई खुद ही तुम समझो ना कि हाई प्रेशर में काम कर पाते हो तुम खुद चाहते हो ना कि यार ऐसी बेकार कंपनी है कि इतना प्रेशर है, हम कोई अच्छी कंपनी में गूगल में जाना चाहते हैं क्योंकि लो प्रेशर है। तो इंसानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहा है। तो ये यूनिवर्स का रूल है, वॉइड फिल करने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा। जहां जितनी गर्मी, जितना गर्म होगा, मॉलिक्यूल और लूज होंगे, लो प्रेशर, ठीक है। और जब लो प्रेशर होगा, ठंड मतलब हाई प्रेशर, मॉलिक्यूल एकदम क्लोजली पैक्ड। तो जैसे ही लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, वो सारी की सारी हवाएं जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इसी से हमारे मौसम डिसाइड होते हैं। इसीलिए सुबह जो है वो मस्त गर्मी होती है, मतलब सुबह से लेकर दोपहर शाम तक, और रात में ठंडी लगती है, अच्छा मौसम हो जाता है। अगेन ये प्रेशर डिफरेंस का पूरा खेल है। इसीलिए भारत में ऐसे ही मौसम जो है, ठीक है, वो लो प्रेशर हाई प्रेशर सब इसी पे ही डिपेंड करता है, एवरीथिंग। तो भारत में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर एरिया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। इतनी गर्मी पड़ रही है उस वजह से है, गर्मी इसीलिए ही पड़ रही है। वो लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा और बिन बादल बरसात होंगे। जहां पे बारिश हो रही थी वहां पे हो नहीं रही, जहां पे नहीं होनी चाहिए वहां पे बारिश हो रही है। सऊदी अरब में, गल्फ में बताइए बर्फ पड़ गई। तो ये वेदर चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो क्लाइमेट चेंज इज रियल, तो इसको आप फिक्स करिए, वरना ऐसे इस तरीके के फेनोमेना बहुत रेयर नहीं रहेंगे। आमतौर पे मॉनसून भारत में आता है फिर जाता है, ठीक है। जब जाने वाले मॉनसून को कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। अब रिट्रीटिंग मॉनसून अभी होता है तो उसमें आपको सदर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी बारिश होती है, पर यहां तो नॉर्थ में ही, पूरे भारत में ही जबरदस्त बारिश हो रही है। तो वही जो 1000 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेट रेन बैंड बना है। और ये क्यों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या, हवाएं आती है कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, क्योंकि हवा भी ऐसे घूमती रहती है हर जगह, ठीक है। पोलर वर्टेक्स हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गया, सब हवाएं जो है वो घूम रही है, वो जा रही लो प्रेशर की तरफ। जहां पे लो प्रेशर डेवलप्ड है वहां घुस जाओ,
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब इस समय हाई प्रेशर, भाई लो प्रेशर कहां आ रहा है भाई, अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, सूरज एकदम ट्रॉपिक्स पे होगा तो लो प्रेशर यहां पे डेवलप, गर्मी यहां पे है, तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि वो जो हवाएं मेडिटेरेनियन से होते हुए फिर कैस्पियन सी पर्शियन से मॉइस्चर लेते हुए यहां पे फिर टकराएंगी माउंटेन रेंजेस से, तो बारिश होगी, और वही हो रहा है क्लाउड फॉर्मेशन, बारिश। तो ये सिंपल ज्योग्राफी है, सिंपल साइंस है। अब यहां पे बिल गेट्स का नाम आ रहा है। बिल गेट्स का नाम क्यों आ रहा है? देखो ये बात सच है कि बिल गेट्स की फाउंडेशन भारत में एक्सपेरिमेंट करती है दवाइयों को लेकर, ये बात सच है, लेकिन इनका एक स्कॉपिक्स, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर और पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। अब सबसे भाई देखो ये एटमॉस्फेयर होता है पूरा, मतलब सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर आता है, फिर आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर आपका आयनोस्फियर आता है, सबसे ऊपर आपका एग्जॉस्फियर आता है, ये पूरा एटमॉस्फियर है 400 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो स्ट्रेटोस्फियर बेसिकली 50 से 80 किलोमीटर तक होता है, राइट। अब 50 से 80 किलोमीटर इसके ऊपर एरोप्लेन नहीं उड़ सकते, ये लास्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर पे। तो अब बात यही है कि भाई देखो सूरज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये 2007 में एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। ये बेसिकली क्योंकि बिल गेट्स के पास इतना पैसा है ना कि आप दुनिया भर में जो वैक्सीन्स या दवाइयां जो आ रही हैं वो मतलब उसमें सबसे बड़ा योगदान बिल गेट्स का है, ठीक है, जो आज ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पा रहे हैं, सबसे ज्यादा फंड बिल गेट्स की ही फाउंडेशन करती है। तो अब उन्होंने वही बोला कि काम करते हैं कि एटमॉस्फेयर के ऊपर, मतलब स्ट्रेटोस्फियर से ही जो है, क्योंकि देखिए बहुत तेजी से यहां पे सनलाइट आती है बट ऊपर नहीं जा पाती है, तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे कार्बन बहुत अच्छे से समझते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जितनी सनलाइट धरती पर आई रात में उतनी चली गई, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। अब जितनी सनलाइट यहां पे आई वो ऊपर नहीं जा पा रही, क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कार्बन हीट को ट्रैप करता है, कार्बन हीट को फंसाता है। जितना ज्यादा कार्बन की वजह से हम जिंदा है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्बन होगा तो मर जाएंगे, उतनी गर्मी। तो कार्बन इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। तो बिल गेट्स ने बोला कि भाई यहां हीट ट्रैप हो रही है ना, हम एक काम करेंगे, ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, यहां से ही हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे सनलाइट। उस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया स्कॉपिक्स। ये प्रोजेक्ट था, बट यहां पे धज्जियां उड़ा दी बिल गेट्स की, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बोला कि नहीं ये हम नहीं होने देंगे, तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट हो गया है बंद। और यहां मेट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हाँ देख लो, ये रीजन है जिसकी वजह से भारत में बारिश हो रही है। आर्टिफिशियल रेन होती है, आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, बट दिल्ली में हो ही नहीं पाई, है ना। बताया था कि वो किस तरीके से आयोडाइड और वो छिड़का जाता है पूरा का पूरा, और नहीं हो पाया भाई, वो नहीं दिल्ली में भाई इतना पैसा फूका, नहीं हो पाया, नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था बट दिल्ली में बारिश नहीं हो पाई। तो आर्टिफिशियल रेन हो रही है, और देखिए अगर होगी तो इसमें एक्सपेरिमेंट अगर मान लीजिए कोई कर रहा है तो एसिड तो बरस नहीं रहा है, बारिश ही तो हो रही है ना। तो इसमें इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या कि भाई ये हो गया, वो हो गया, बवाल हो गया, बर्बाद हो जाएंगे, नहीं हो रही है। तो बिल गेट्स इसमें नहीं है, वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। बिल गेट्स ने बोला कि भैया हमको अपने में मत जोड़िए। तो आई होप कंसेप्ट को आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आने वाले एक हफ्ते और बारिश है, ठीक है, क्योंकि और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्लाउडी जो है वो मौसम है। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3-4 दिनों तक स्पेशली नॉर्थ में आपको बारिश या क्लाउडी मौसम या थोड़ा ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच।